मेरी मौजूदगी है अशोका होटल की ठीक बाहर। आप देखेंगे सुरक्षा की किस तरह के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर। अंदर बस कुछ ही पलों में जो सम्मान समारोह है उसकी शुरुआत की जाएगी। इस वक्त महिला हॉकी टीम की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे जो इस समय केक काटती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही थी यकीनन उसने पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया। मेडल से हम चूक जरूर गए लेकिन जो उम्मीदें उनकी ओर से जगाई गई हैं उसने 1.25 अरब की इस आबादी के भीतर एक अलग तरह का जोश और जुनून पैदा किया है। यही कारण रही कि आज जैसे ही वो तमाम महिला हॉकी टीम की प्लेयर्स अंदर पहुंची सबसे पहले केक काटा गया, उसके बाद एक अलग तरह के जश्न का माहौल इस वक्त भीतर भी दिखाई दे रहा है और उससे ज्यादा जश्न इस वक्त बाहर दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बलों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है यहाँ पर हालात को संभाल पाना। यकीनन अलग अलग गांवों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे उन खिलाड़ियों के जो अंदर जाना चाह रहे थे लेकिन उन सभी को रोका गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको जश्न की दिखा रहे हैं और इन खिलाड़ियों के कारण इस देश को हमें गर्व करने का, नाज करने का, फख्र करने का मौका मिला है और यकीनन ये तस्वीरें हम सभी को जोश और जुनून से भर देती हैं। ओलंपिक में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय टीम ने इस तरह का शानदार प्रदर्शन किया हो। न सिर्फ हमें गोल्ड मिला बल्कि 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं और उसके बाद से एक अलग तरह की उम्मीदों के लिए अब इसी के साथ अगली तैयारी में भी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के भीतर भी जुनून भरती हुई ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने वहां पर केक काटा। केक काटकर सभी ने एक दूसरे को बधाई दी, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट किया। नीरज चोपड़ा जिनके एक झलक के लिए वहां पर बेताब नजर आए, एयरपोर्ट से मैं सीधे यहां पर चली आ रही हूं। एयरपोर्ट पर नीरज चोपड़ा के एक झलक के लिए जिस तरह का थ्रो उनकी ओर से किया गया था और 23 साल के इस लड़के ने जो कमाल का प्रदर्शन किया है वो हीरो बन चुके हैं पूरे के पूरे देश की। यही कारण रहा कि भारी भीड़ उमड़ी हुई थी नीरज चोपड़ा को देखने के लिए। गोल्ड ओलंपिक में पहली बार भाला फेंक प्रतियोगिता में रवि दहिया, उनका तो पूरा गांव ही उमड़ पड़ा था। रवि दहिया जिन्होंने रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता और हमने उनके परिवार के लोगों से बातचीत की, किस तरह से उनके रिश्तेदार आए हुए थे जो रवि के वेलकम के लिए और फिर बाहर निकलती हुई उनकी तस्वीरें भी यकीनन गर्व से भरने वाली रही। हम सब ने देखा कि किस तरह से बजरंग पुनिया के गाँव के लोग भी, उनके पूरे रिश्तेदार उमड़े हुए थे और हमारे जो 7 पुरुष हॉकी टीम उनकी भी झलक के लिए आपको बता दें कुछ ही देर पहले पुरुष हॉकी टीम, पुरुष महिला टीम, ये तमाम खिलाड़ी अंदर गए हैं बस से और उसके बाद अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यकीनन अनुराग ठाकुर की वहां पर मौजूदगी है, खेल मंत्री, जो सभी की हौसला अफजाई करेंगे। और हम सब जानते हैं कि महिला हॉकी टीम हो चाहे पुरुष हॉकी टीम हो या फिर बाकी के हमारे पदकवीर हों, जिस तरह का शानदार प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया है यकीनन उसकी बानगी कम ही देखने को मिलती है। कोरोना के कारण उस तरह की तैयारी इन खिलाड़ियों की ओर से नहीं हो पाई थी। बहुत सारी मुसीबतें भी आई, मुश्किलें भी आई, लेकिन उन तमाम मुश्किलों को पार पाते हुए ये खिलाड़ी आगे बढ़ चुके हैं और आज पूरा देश इसी अशोका होटल पर अपनी नजरें टिकाए हुए है। इन तस्वीरों के जरिए वो उस गर्व के पल की अनुभूति कर लेना चाहता है जिसका सपना 1.25 अरब से ज्यादा की आबादी वाला ये मुल्क देख रहा था। यकीनन इस पल के गवाह सभी बनना चाहते हैं। यही कारण नहीं कि ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और खास तौर से अगर मैं महिला हॉकी टीम की बात करूं, उनकी ओर से पदक भले ही नहीं लाया गया हो लेकिन दिल जीतने का काम इन बेटियों की ओर से किया गया है और उनकी एक एक ऐसी कहानियां जो आपको भावनाओं से भर देंगी, उनकी ऐसी ऐसी मुश्किलें जो आपको ये सोचने पर विवश कर देंगी कि इन लड़कियों ने किस तरह से फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। भले ही इस बार मेडल नहीं आ पाया हो लेकिन अपने खेल से इन्होंने पूरे के पूरे देश को गौरवान्वित करने का मौका दिया है और उसी की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे कई सहयोगी भी अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हमारे साथ, उनके पास हम चलेंगे लेकिन उसके पहले आज जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं एयरपोर्ट पर, हिंदुस्तान किस तरह से जश्न में सराबोर है, सभी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने इन पदकवीरों का सम्मान कर रहे हैं और सभी की निगाहें इसी जगह पर जहां पर मेरी मौजूदगी है, अशोका होटल, जहां पर पूरा देश सम्मान दे रहा है अपने इन पदकवीरों का। आज दिन भर क्या हुआ, कैसे इनकी एंट्री हुई, कैसे पलक पावड़े बिछाकर पूरा देश इनका इंतजार करता रहा, जश्न की तस्वीरों को बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। टोक्यो से लौटे हैं नायक, अगवानी में पूरा देश बिछा है।
कुछ ढोल बजा रहे हैं, कुछ शहनाई बजा रहे हैं, कुछ गाना गा रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, कुछ तिरंगा लहरा रहे हैं, कुछ नारे लगा रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं। टोक्यो से लौटे हैं नायक, अगवानी में पूरा देश बिछा है। देश देख रहा है दम साधे अपने जाबाजों को, खुशी से रोंगटे खड़े हुए हैं, खुशी से आंखें भरी हुई हैं, खुशी से गला रुंधा हुआ है। धरती का चक्र अपनी धरती पर रुका हुआ है। वो देख रहा है भारत के भाल पर चमकते हुए इन सितारों को, रुकी हुई है चांद की परिक्रमा। सब देख रहे हैं अपने लाडलों के विजय का जश्न, सब देख रहे हैं मुल्क के माली जब दुनिया के सामने देश को महका कर लौटे हैं तो उनकी मोहब्बत में कैसे टंगी हुई है निगाहें। टोक्यो से लौटे हैं नायक, अगवानी में पूरा देश बिछा है। दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरंगे से पटा पड़ा था, चमक रहा था पूरी आन बान और शान से। सम्मान था उन जाबाजों का जिन्होंने भारत का नाम टोक्यो के आकाश में टांक कर आए हैं। टोक्यो से लौटे हैं नायक, अगवानी में पूरा देश बिछा है। दिल्ली एयरपोर्ट के चौबारे पर तंती भरोसे की मीनारें बता रही थी कि पदक वीरों का स्वागत कैसे होता है, कैसे होता है भावनाओं का भूचाल, कैसे लगता है जब स्वर्ण जीत कर लौटा हो अपना लाल। खेल के लिए जीने मरने वालों की तमन्नाओं को आज आसमान की उड़ान मिली है। नौजवान लौटा है सोना लेकर, बल्लेदार बाहें वाला नौजवान, चुस्त और तीखी निगाहें वाला गोल्डन बॉय। नीरज चोपड़ा ने अपनी सरजमी पर कदम रखा तो यूं स्वागत हुआ। भारत की बेटी लवलीना बोरगोहेन जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची तो यूं स्वागत हुआ। लवलीना असम की पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था। अपने पंच से देश का नाम रोशन करके कांस्य पदक लेकर लौटी लवलीना को एक नजर देखने के लिए ढोल नगाड़ों के साथ लोग मौजूद थे। इन खुशियों को समझने के लिए किसी भाषा के संस्कार की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें बह रही हैं जहन में, प्रसन्नता के साथ, गर्व के साथ। टोक्यो से लौटे हैं नायक, अगवानी में पूरा देश बिछा है। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी, विक्रांत और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। गौरवान्वित करने वाली ये तस्वीरें जो लगातार आप आज तक की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बड़ी खबर आपको दे दें, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर 7:03 पर अभी वो अंदर गए हैं, चूंकि सम्मान समारोह का आयोजन उन्हीं की ओर से किया गया है। अब से कुछ ही देर पहले वो अंदर गए हैं और उसके ठीक पीछे किरण रिजिजू उनकी गाड़ी थी। यकीनन इन दोनों के ऊपर भी सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई थी कि वो किस तरह से इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। और अभी खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और किरण रिजिजू दोनों लोग अंदर होटल के अंदर जा चुके हैं और अब सम्मान समारोह बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन यकीनन आज का ये दिन और खास तौर से नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय उनका नाम पड़ चुका है। 23 साल के इस लड़के ने जिस तरह की कोशिशें की, चूंकि उनके तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर और लोग जान लेना चाहते हैं, देख लेना चाहते हैं कि आखिर इनके भीतर ऐसा क्या था जिसके कारण इस देश को इतना बड़ा मौका, ओलंपिक में इतना बड़ा पदक जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सभी दुआ कर रहे थे क्योंकि जिस तरह की हमारी शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में बीच में डावाडोल स्थिति देखने को मिली। हालांकि फिर नीरज चोपड़ा ने उन उम्मीदों को एक नया पंख, नया आकार दे दिया। इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। कमलजीत सिंधु हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कमलजीत, अभी खेल मंत्री अंदर गए हैं और अब कुछ ही पलों में सम्मान समारोह भी शुरू हो जाएगा, लेकिन होटल के बाहर भारी तादाद में तमाम फैंस मौजूद हैं जो अपने इन खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखाई दे रहे हैं। कमलजीत, एक तरह से देखा जाए तो देश ही उमड़ पाया है। इतनी भीड़ थी यहाँ पे, खास तौर पे उस समय जब खिलाड़ी आ रहे थे, चीखना चिल्लाना जिस तरह से वो आए हैं किसी सुपरस्टार की एंट्री के बराबर था। बहुत ही जोश, तिरंगा झंडा हर जगह नजर आ रहा था, लोग चिल्ला रहे थे भारत माता की जय। जो एक्साइटमेंट था, जो जोश था, वो देखने बन रहा था। अब एक्शन सारा अंदर चला गया है, लेकिन हम कुछ फैन से बात करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपको एक एरियल व्यू दिखाते हैं। ये जो पूरी रोड आपको अब इस वक्त नजर आ रही है और आपको सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान नजर आ रहे होंगे, लेकिन उस समय जब खिलाड़ी अंदर जा रहे थे तो एकदम चकाचक थी भीड़। यहाँ पे एक फैन है, उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से कहीं व्यू मिल जाए।
गाड़ी पे चढ़े हुए हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं। आप भी आगे आइए जो नीरज चोपड़ा के साथ है। आप ये बताइए किसी को देखा है आप? जी मैम, नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया जी को हमने देख लिया है और हम बहुत ज्यादा खुश हैं। आज मतलब सपना पूरा हो गया हमारा। तो हम बहुत कहाँ से है, क्या नाम है आपका, कितनी उम्र है? मैं 21 ईयर्स का हूँ। मैं ईस्ट दिल्ली से हूँ। मैं खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो आज सपोर्ट करके बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। क्या खेलते हैं आप? आज मतलब उन्होंने देश का नाम रोशन कर दिया है। मतलब दिल से बहुत खुशी है। अब ये मतलब स्पोर्ट्स के एक मैडम नीरज से ठीक है अपनी गाड़ी में। आपने सेल्फी खिंचाने की कोशिश की? आपने वीडियो बनाने का पूरा कोशिश। पूरा वीडियो बनाया गया है नीरज चोपड़ा का फोटोग्राफ। कांग्रेचुलेशंस नीरज चोपड़ा, क्रिएटेड हिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं फैंस किस तरह से उमड़ कर आए हैं। एयरपोर्ट से आ रहा था नीरज उसके साथ ही। आप एयरपोर्ट भी गए थे? मैं बहुत खुश है मैम। आज बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। हाँ ठीक है। ये देखिए नीरज, इस वीडियो में आप देखो नीरज, मैं उसको हाई कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा। मैं एक्चुअली गुड़गांव से हूँ। तो आप उनका फैन अब बने हैं या पहले से फॉलो करते हैं? मैम वेरी फ्रेंकली पहले से तो मैं नहीं कर रहा था ओलंपिक, और क्रिकेट का मैं बिल्कुल फैन नहीं हूँ। क्रिकेट के फैन नहीं है लेकिन इस पूरी जेनरेशन को इंस्पायर किया है। जिस तरह से देखिए तिरंगा झंडा से लेके यहाँ पर, और जैसे जैसे फंक्शन शुरू होता है कई लोग सेल्फी खिंचाने के मोड में थे, कई लोगों ने वीडियो बनाए हैं। तो जोश जो है वो देखने बन रहा है, चाहे युवक हो चाहे दूसरे लोग हो। और सिर्फ क्रिकेट लविंग नेशन नहीं है, अब यहाँ के जो खिलाड़ी हैं एथलेटिक्स पे ध्यान देंगे। पहली बार नीरज चोपड़ा ने जिस तरह जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लाया है, इसके अलावा मीराबाई चानू है वेट लिफ्टिंग में। तो खास तौर पे हम बात करें पीवी सिंधु की, 2 बार पहली महिला है जो 2 बार मेडल लेकर आई हैं। तो पूरी जो एक जेनरेशन है, चाहे वो रेसलिंग हो चाहे हॉकी टीम हो, 41 साल में जिस तरह से मेडल आया है, तो ये जोश देखने को बनता है। और एक पूरा जेनरेशन है जिसने अब पहली बार 7 मेडल देखे हैं, उसके लिए ये काफी अहम हो जाता है। और सारा फंक्शन चल रहा है इस अशोका होटल में, और 7:30 बजे के करीब हम देख सकते हैं कि ऑफिशियल फंक्शन है। और आपको बता दें दिल्ली पुलिस की गाड़ी हो या फिर दूसरी तिरंगा ठीक है, मैं झंडा फौरन आपके आपको पास हर जगह लौटूंगी। नजर आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है। देखिए मैं बता दूं, परिवार के लोग हैं, कभी रवि दहिया की फैमिली के लोग आते हैं तो कभी बजरंग पुनिया की फैमिली के लोग आते हैं। चूंकि अंदर सभी को एंट्री नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ भी यहाँ पर थी जिसको हटाने का काम पुलिस की ओर से किया गया है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे सुरक्षा बलों की एक भारी तादाद है जो यहाँ पर कतारों में खड़ी हुई है। जरा एक बार सबकी तस्वीरें दिखाइए। दूसरी तरफ भी आप देखेंगे यकीनन यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी जिसको हटाने का काम किया गया है। और दूसरी तरफ अंदर वो अशोका होटल जहाँ पर कार्यक्रम की कुछ ही पलों में शुरुआत हो जाएगी। चूंकि मंत्री जी लोग अभी तुरंत पहुंचे हैं, उसके पहले खिलाड़ी वहां पर पहुंच गए थे। तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन तमाम बातों का फॉलो वहां पर करना होता है। देश को गर्व से भर देने वाला ये मौका है जिसका बेसब्री से इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। और हम सब ने देखा आज एयरपोर्ट से जो अद्भुत तस्वीरें निकलकर सामने आई। देखिए बहुत बेसब्री से इंतजार पूरा देश उन तस्वीरों के लिए कर रहा था कि जब हमारे पदकवीर एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनके साथ कम से कम एक सेल्फी हो जाए, एक फोटो हो जाए। कोई उन्हें छूकर देख लेना चाहता था, कोई उन्हें नजदीक से देख लेना चाहता था। वो तस्वीरें अद्भुत थी और यकीनन इन खिलाड़ियों की मेहनत का ही ये नतीजा है कि आज हिंदुस्तान को इनके ऊपर गर्व करने का मौका मिला है। और साथ ही पूरा का पूरा हिंदुस्तान इस वक्त डूबा हुआ है जश्न में। ये रिपोर्ट देखिए। कुश्ती में अपने दांव का लोहा मनवाकर मेडलमैन बजरंग पुनिया एयरपोर्ट से बाहर निकले तो इस कदर स्वागत हुआ। लोगों ने बजरंग को कंधे पर उठा लिया। बजरंग के हाथ में तिरंगा था और खुशियों का पूरा पारावार उतरा हुआ था। हर आदमी बजरंग के नाम के नारे लगा रहा था, तिरंगा लहरा रहा था। कंधे से उतरे तो ओलंपिक विजेता बजरंग कार की छत पर आ बैठे। उन्होंने अपने पिता को अपने साथ बिठा लिया। जज्बे का आलम ये था कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक को छोड़कर बोले कि अगली बार जो कमियां रह गई थी उन्हें पूरा किया जाएगा। आगे बहुत तैयारी करेंगे, जो कमियां रहेगी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चल पड़ा पदक वीरों का विजय रथ अशोका होटल की ओर। उसी उत्साह, उसी जश्न और उसी उमंग के साथ बजरंग पुनिया की गाड़ी में जितने लोग थे उससे ज्यादा गाड़ी के ऊपर थे।
कुछ दूर चलकर बजरंग पुनिया की गाड़ी रुक गई क्योंकि रास्ते में हरियाणा के लोग इकट्ठा थे। सब बजरंग पुनिया के साथ एक तस्वीर खिंचा लेना चाहते थे। बजरंग ने भी लोगों को निराश नहीं किया। बजरंग पुनिया इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ उनके पिताजी भी मौजूद है। गाड़ी अब धीरे धीरे आगे की तरफ चल रही है। आज तक की टीम भी इस पूरे काफिले के साथ मौजूद है और आपको वो पल पल की तस्वीरें दिखा रही, क्योंकि इसके पीछे दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो मौजूद हैं, वो भी अशोका होटल की तरफ आ रहे हैं। तो पूरा ये जो रास्ता है, जो गाड़ियों का एक हुजूम दिखाई पड़ रहा है, बजरंग पुनिया के साथ इस वक्त सीधे होटल की तरफ सारी गाड़ियां जा रही हैं। इसी तरह से रवि दाहिया के स्वागत में भी उनका पूरा गांव उमड़ा हुआ था। लगातार खुशियों की तस्वीरें सामने आ रही थी। रवि दाहिया भी कार में सवार हुए, फूलों की माला उनके गले में थी और साथ में थे उनके चाहने वाले। सब एक ही बात कह रहे थे कि दूध दही का खाना, जय हरियाणा, जय हरियाणा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा गांव यहाँ पर चलाया है विक्रांत। बिल्कुल, और नाहरी गाँव कितने भाई, उनके चाचे, ताए, दादू, और एक अपने अपने रिश्ते लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे। चेहरा देखा, कितना उनके चेहरे पे लिखा है कि ये क्या हो रहा। आज 122 की हिंदुस्तान की कंटिंजेंट में 43 खिलाड़ी हरियाणा के, 7 मेडल आए देश के, 1 हॉकी का ज्वाइंट मेडल, बाकी 6 में से 3 मेडल हरियाणा के। 50% 2% आबादी है हमारी, मगर 50% मेडल हिंदुस्तान की झोली में। हमारे भाई नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, रवि दहिया सिल्वर पदक, ये छोटी बातें नहीं है। यानी कि शक्ति में, रेसलिंग में, जेवलिन में शक्ति चाहिए। नीरज चोपड़ा के साथ फोटो खिंचाने वालों का तांता लगा था। किसी तरह से अपने चाहने वालों के बीच से नीरज चोपड़ा बाहर निकले, गाड़ी में बैठे और निकल पड़े अशोका होटल की ओर। यही जोश, यही जज्बा और यही जुनून हॉकी प्लेयर के लिए भी था। हॉकी प्लेयर बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि टोक्यो में उनके लिए कैसे इंतजाम थे और कैसे वो वतन लौटे हैं तो इतना खुश हैं कि अपने देश के लिए पदक लेकर आए हैं। इधर अशोका होटल के अंदर भी पदक वीरों के सम्मान की पूरी तैयारी थी। यहाँ भी वैसा ही जश्न था। तो पदक वीर लौट आए हैं और उनके साथ लौटी है बेहिसाब खुशियाँ, लौटी है खेल के प्रति देश के बढ़ते कदम की उम्मीदें। देश स्वागत में बिछा है, अपने गर्व की गाथा लिखकर लौटे अपने बहादुरों के लिए। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी, विक्रांत गुप्ता और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अविस्मरणीय ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, यकीनन इसी का इंतजार पूरा का पूरा देश कर रहा था। इसी वजह से काम धाम छोड़कर ज्यादातर लोग न सिर्फ एयरपोर्ट आ गए थे अपने इन पदकवीरों के सम्मान में, बल्कि एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी थी जो टीवी स्क्रीन पर चिपके हुए थे ताकि इनकी एक झलक पा सके। आपको बता दें कि अंदर बस समारोह की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए खिलाड़ी इस अशोका होटल में पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक वो खिलाड़ी जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। 23 साल उनकी उम्र है, लेकिन जिस तरह का कारनामा उनकी ओर से किया गया है इस ओलंपिक में, वो अपने आप में अद्भुत है। यकीनन जब से नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल हासिल हुआ है उसके बाद से लगातार सर्च करने वालों की तादाद बढ़ गई है। उनको फॉलो करने वाले लोग एक अलग ही जुनून के साथ उनको फॉलो कर लेना चाहते हैं। वो जान लेना चाहते हैं कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या था जिसने इतना बड़ा कमाल किया। उनका जो थ्रो, जिसके बाद वो पलट कर नहीं देखते हैं पीछे और फिर अपने हाथ को ऊपर उठा देते हैं, वो तस्वीरें अपने आप में वाकई अद्भुत रही हैं। नीरज चोपड़ा के गांव में भी पूरी तैयारी कर ली गई है जश्न की। वहां पर इंतजार किया जा रहा है ये बेटा जाए और वहां के लोगों को भी गर्व करने का मौका दे। देखिए, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से एक बहुत ज्यादा बोझ था माइंड पे कि कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इतना वेट करना पड़ा इसके लिए, वो एकदम उतर गया है। अभी अपने पास गोल्ड है तो ये काफी। जो अब तक सपना था, दूर का सपना, वो न केवल सच हुआ बल्कि उसने सोने की ऐसी शक्ल ली कि ट्रैक एंड फील्ड में 121 साल का इतिहास बदल गया। इस जीत के साथ देश भर में जो जश्न शुरू हुआ वो अब तक जारी है।
खास तौर पर जब देश गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा के साथ दूसरे पदक वीरों का स्वागत कर रहा है। कितने दिनों तक जश्न चलेगा? अब तो ओलंपिक का गोल्ड है। देखो, जब तक चाहेंगे अपने भारतवासी तब तक चलता ही रहेगा। सुबह नीरज चोपड़ा का परिवार दिल्ली के लिए रवाना हुआ तो उनकी मां की बस एक ही आस थी कि नीरज को देखकर जीत की खुशी को दोगुना कर लें। आज वो खुशी पूरी हुई। कुछ ले जा रही है उसके लिए? हाँ जी, मिठाई सारी चीज तैयार कर पैकिंग कर रखी। पैक मिठाई ले जा रही है साथ में? मिठाई लेके जाके और वहीं पर खिलाएंगे उसे? हाँ, वहीं खिलाएंगे। बेटे को साथ लेकर के आना है या वो जब तक वहाँ रहेगा उसके बाद ही? नहीं जी, वहाँ रहे तो बंदा 20 दिन लेटे आओगा। लेकिन कम से कम तसल्ली मिल जाएगा आज आप उसको देख। हाँ, आज उसको देखने को जी मन खुश हो जाएगा। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में नीरज चोपड़ा के नाम का डंका बज रहा है। वहीं टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल कर इस पोडियम तक पहुंचने का उनका सफर बेहद दिलचस्प रहा है। वो सफर जिसकी शुरुआत बेहद अनोखे अंदाज में हुई। मेरी फैमिली से भी कोई नहीं था और गांव में भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स में किसी का, तो बस ऐसी फिटनेस के लिए गए थे, लेकिन वहीं पे ऐसे शुरू हो गया। तो बड़ी सिंपल शुरुआत थी, कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ सोच समझ के मैंने जेवलिन शुरू किया। बस स्टेडियम में गया था फिटनेस करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मैंने जेवलिन थ्रो करते हुए देखा मेरे सीनियर्स को और फिर मैंने शुरू कर दिया। मगर जिस दिन से शुरू किया तो सब कुछ झोंक दिया। गांव से स्टेडियम 15 से 16 किलोमीटर दूर था। कभी नीरज बस पकड़ते तो कभी किसी से लिफ्ट लेते, तो रोज 30 किलोमीटर आना जाना, और किसी दिन बस छूट गई तो लिफ्ट लेने की नौबत आ जाती थी। आज देश जश्न में डूबा है। आम और खास, सरकार, सियासत सब शाबाशी दे रहे हैं। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। इनामों की बौछार हो रही है, मगर एक खिलाड़ी के ओलंपिक गोल्ड मेडल तक की कहानी कितने संघर्षों के बीच आगे बढ़ी, ये उन्हीं के शब्दों में सुनिए। बिल्कुल आंखों के सामने बस निकल जाती थी तो फिर वेट करना पड़ता, कम से कम आधा या 1 घंटा। तो बिल्कुल वो आसान नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि वो टाइम बहुत ही जरूरी था एक उसके लिए, एक मेरा खुद के चेक करने के लिए भी कि भाई मैं ऐसे उस टाइम को झेल सकता हूँ कि नहीं। बीस साल के नीरज चोपड़ा के स्वागत में हिंदुस्तान उमड़ा था। मौका एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने का था, लेकिन वो तब की बात थी। अब निशाना ग्राउंड में उस दूरी पर लगाने की तैयारी थी जहां बुलंदी कदम चूमे। सफर आसान नहीं था। ऐसे कई दिग्गज थे जो जेवलिन थ्रो के बेताज बादशाह माने जाते हैं। उन्हीं में से एक हैं जर्मन प्लेयर जोहानस वेटर। जोहानस ने चैलेंज किया था कि ओलंपिक में मुझे हराना मुश्किल होगा, लेकिन नीरज चोपड़ा ने बता दिया कि वो ही सिकंदर हैं। हिंदुस्तान के इस लाडले ने बहुत पहले ही कसम खा ली थी, मेहनत और समर्पण से यकीन दिला दिया था कि ओलंपिक 2020 का गोल्ड उनका है। आपको लगता है कि ओलंपिक्स 2020 टोक्यो में गोल्ड पॉसिबल है नीरज? जी देखो, बिल्कुल जैसे इस हिसाब से रिजल्ट चल रहा है और 2 साल में अभी 86 से मैंने 2 मीटर कवर किया है, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा और हम हार्ड वर्क करेंगे, टेक्निकल काम करेंगे कोच के साथ मिलके, तो काफ़ी पॉजिटिविटी लग रही है ओलंपिक गोल्ड की। और जैसे आप बोल रहे हो कि इस एज में जैसे जिनका जैन जलेजनी जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उन्होंने इस एज में 88 मीटर तक थ्रो किया था, तो वो भी काफी अच्छे थ्रो रहे थे। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। निशान है। आज तक से खास बातचीत में ओलंपिक से 2 साल पहले ये वादा था गोल्डन बॉय का, जिन्हें गोल्ड से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। तो अभी आपका बेस्ट है 88। जी, सब लोग ये सोच रहे हैं कि 90 कब क्रॉस करेगा नीरज? 90 सर देखो अपना तो 100% दे रहे हैं, देखते हैं कौन से कंपटीशन में तो होता है। 88 के थ्रो में और 90 के थ्रो में क्या फर्क पड़ता है? वेदर कंडीशन, स्टेडियम, एथलीट का जी जोश, बिल्कुल हर चीज, फिटनेस? हाँ जोश भी और फिटनेस काफी मायने रखती है, और एक अच्छी डायरेक्शन में थ्रो करना बिल्कुल सीधा, तो वो काफी मायने रखती है। 800 ग्राम वजनी भाले के साथ ग्राउंड में नीरज ने अपनी आधी उम्र गुजार दी है।
आज तक से खास बातचीत में नीरज बताते हैं कि कैसे वो कामयाबी के इस मोड़ तक पहुंचे। 11 साल की उम्र में नीरज का वजन 80 किलो था। परिवार वालों की यही चिंता उन्हें ग्राउंड तक ले आई थी। उनके चाचा उन्हें घर से 15 किलोमीटर दूर पानीपत के शिवाजी स्टेडियम ले गए थे ताकि खेल कूद कर वो खुद को फिट कर लें। तभी कुछ खिलाड़ियों को भाला फेंकता देख नीरज का मन बदला और इतिहास रचने की नींव रखी। गांव में लोग मजाक में आपको सरपंच कहते हैं। जी। 11 साल का मोटा सा सरपंच भारत का जैवलिन चैंपियन कैसे बना? जी देखो, हाँ स्टार्टिंग में काफी वेट होता था, मोटापा ज्यादा था, क्योंकि गांव में ऐसे हरियाणा में नॉर्मली घी दूध जैसे चलता रहता है तो खाते थे। तो ऐसे ही मैं फिटनेस के लिए घर वालों ने ग्राउंड पे भेजना स्टार्ट कर दिया। तो ग्राउंड पे कुछ फिटनेस 2-3 महीने करने के बाद तो मैंने जेवलिन थ्रोअर देखे, मेरे सीनियर्स थे, तो उनके साथ मैंने किया ट्राई। तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि भाई हमारे साथ में ट्रेनिंग स्टार्ट करो और तुम अच्छा कर सकते हो आगे। ऐसे भारी भरकम वजन की वजह से ही नीरज को इलाके के लोग सरपंच कहने लगे थे, लेकिन फुर्ती ऐसी कि इन्हें मोगली की उपाधि भी मिली। हमारे साथ जयवीर भी हैं, जो कि वो शख्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा की जैवलिन में शुरुआत करवाई। तो कैसे आप पहले ओरिजिनली जैवलिन फेंका करते थे, नीरज आपको देखने आते थे? नहीं, नीरज फिटनेस के लिए पानीपत आता है वहाँ के लोकल स्टेडियम में। हाँ। इस टाइम ओवरवेटेड हुआ। इस वक्त हमारे खिलाड़ी एक एक करके मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। एक तरफ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं तो दूसरी तरफ है किरण रिजिजू। तस्वीरें अंदर की आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अशोका होटल के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजामात इस वक्त यहाँ बाहर किए गए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ उमड़ आई थी। जो अंदर जाना चाहती थी उनको हटाना यकीनन यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन फिलहाल अंदर की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं, जहाँ एक तरफ है हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, दूसरी तरफ है बजरंग पुनिया, रवि मौजूद हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं हॉकी वुमेन्स की हमारी तमाम वो खिलाड़ी जिन्होंने एक ऐसी शुरुआत की जिसके बाद यकीनन आप गर्व करने का वो मौका वुमेन्स हॉकी को मिला सालों के बाद। और 41 साल के बाद हॉकी जीतने वाली, ब्रॉन्ज मेडल लाने वाली हमारी पुरुष टीम भी आपको टीवी स्क्रीन पर अंदर दिखाई दे रही है। एक एक करके इन तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए ये मंत्री सीधे मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं। मौसमी, जबरदस्त गर्मी इस वक्त पड़ रही है राजधानी दिल्ली में, लेकिन अंदर की ये तस्वीरें कलेजे को जितने ठंडक पहुंचा रही हैं, क्योंकि समूचा देश इस वक्त इन्हीं तस्वीरों को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। इन खिलाड़ियों ने हम सबको जश्न का मौका दिया है और उसी जश्न की ये तस्वीरें अंदर अशोका होटल की, कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको मौसमी? एकदम ऐतिहासिक चित्र। ये कैचियां हमें उड़ने से क्या खाक रोकेंगी, क्योंकि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। यही कहानी है इन खिलाड़ियों की, एकदम अविश्वसनीय। जिस कठिन परिस्थिति में ये जो तस्वीरें देख रहे हैं दर्शक, खिलाड़ियों की जिस कठिन परिस्थिति में वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उसका बखान यहाँ पे रवि भैया के एक दोस्त है अनिल जी, वो करेंगे, क्योंकि बचपन से स्कूल से साथ चले और भाई हैं उनके। बताइए रवि कितनी मुश्किल परिस्थितियों में जूझ के आज यहाँ पहुंचे, जो उनकी तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। मैम, रवि ने इतना संघर्ष करा है, उनके फादर ने, उसने, वो जी एक जमीन से जुड़े हुए इंसान है। जो गरीबी उन्होंने देखी है ना, मेरे हिसाब से किसी ने नहीं देखी होगी। वो इतनी मेहनत करके, किसान का बेटा है, 1 एकड़ जमीन आती थी, 1000 गज जमीन, उसको खुद की 1000 जमीन में क्या होता है, उन्हें जमीन किराए पे लेते थे। और किसान के पास बचता क्या, खाद बीज बराबर घर से देने पड़ते हैं। तो उन्होंने, उनका दिल जानता है कैसे खर्चा निकाला है, कैसे क्या किया है। रवि ने इतना संघर्ष किया है। हमने शुरू से, मेरे साथ मैं रवि 2013 में एक ही दिन नेशनल में गोल्ड आया था, एक ही दिन इंटरनेशनल हुए थे, एक ही दिन गांव से हम 2 रेसलर थे जो एशिया चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप में साथ गए थे। तो जब रवि को सिल्वर आया तो उन्होंने फोन करके आपको क्या कहा? रवि से मेरी बात हुई थी टोक्यो ओलंपिक से एक दिन बाद में, तो बोला भाई मैं इस मेडल से संतुष्ट नहीं हूँ। वो सोच रहा था कि गोल्ड आए, मैं चलो अगर, फिर वो बोला जब तक मेरा ओलंपिक में गोल्ड नहीं आएगा मैं आराम से नहीं बैठूंगा। जितनी मेहनत अब कर रहा हूँ ना, उससे 2 गुना और ज्यादा करूंगा और 2032 तक ओलंपिक तक मेडल दे के रहेगा। हर ओलंपिक में मेडल देगा रवि। लंबी रेस का घोड़ा बोलते हैं ना, वो है रवि के पास। स्ट्रेंथ है, टेक्निक है, पावर है, स्टेमिना, हर चीज रवि के पास है। और यही परिस्थिति, यही चुनौतियां हर एक खिलाड़ी जो 7 मेडल आए हैं वो आसानी से नहीं आए हैं, बहुत
श्रम और परिश्रम से आए? बहुत परिश्रम से आया, इसने बहुत परिश्रम करा है। बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है ये, और मेरे ही परिवार से नाहरी गांव से आता है। मेरा दोस्त भी है, और हाँ जी, रवि की दैया की बात कर रहा हूँ मैं, और दोस्त भी है, मेरा भाई भी लगता है वो। और उसके जो मतलब गुरु थे मेन सतपाल महाबली जो है, महाबली सतपाल, उसने बहुत साथ दिया है। और सुशील बहुत विनम्र स्वभाव का, बहुत विनम्र स्वभाव, शांत है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा, बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है, बहुत शांत स्वभाव का। किस तरह से चित्रा इंस्पायर किया है युवाओं को? ये एक स्टूडेंट है, यहाँ पे नीरज चोपड़ा जो है उनकी तस्वीर लेके चल पड़े, कैसे प्रेरणा मिली है? मैम, जिस अंदाज में उन्होंने खेला, मैं आज तक टीवी सदन की ओर से अपने ओलंपिक्स के सभी विनर्स प्लेयर्स को मैं शत नमन करता हूँ, और खासकर नीरज चोपड़ा जी को, क्योंकि उन्होंने जैवलिन थ्रो में जो गोल्ड मेडल लाया, उस समय प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि इस गेम के बारे में हमें पहले नहीं पता था। नहीं पता था जी, लेकिन भाला जो उन्होंने उठाया, अपना परफॉर्मेंस दूसरी बार में और बेटर कर दिया। यस मैम। हाँ जी, अब ऐसे जब मेडल आ रहे हैं तो आगे वाली जो जनरेशन है वो भी बहुत ज्यादा। आप भी कुछ करेंगे कि नहीं जिंदगी में अरे आगे? मैं साउथ एशियन खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, आप फोटो देखना चाहें। और मेरा छोटा भाई है, वो अभी इंडिया में टॉप 10 में लॉन टेनिस खेलता है वो भी। तो प्रेरणा अब हमें इतना है कि बस जितनी जान लगा सकते हैं हम उतनी ज्यादा। चलिए जोर से कोई नारा लगा दीजिए और गाना गाते रवि दैया, इंडिया, रवि दैया की जय, रवि दैया की, रवि दैया की। सारे ओलंपिक खिलाड़ियों, सारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। और सबसे खुशी की बात है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने ओलंपिक में सिल्वर मेडल लेके आया, नहीं तो। और ये जो कारवां चित्रा चल पड़ा है, जो जज्बा आप देख रही हैं, ये आग की तरह फैलेगा, गांव-गांव जाएगा, युवा भी प्रेरित होंगे, और हमारा भारत जो है एक स्पोर्टिंग नेशन के तौर पे खूब सारे मेडल जीत के लाएगा। शायद हर एक भारतीय के मन में यही मनोकामना होगी। चित्रा, गीत गाएंगे आप लोग? कोई गीत गाएंगे? बिल्कुल, आप गाइए सर। मेरी देश की धरती सोना उगले उगले सोना चांदी, की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बी सॉल्यूट फॉर ऑल प्लेयर्स। और मैं हरियाणवी होने पे गर्व करता हूं, क्योंकि मेरे हरियाणवी होने पे गर्व है और देशवासी होने पे गर्व है। चित्रा, यहाँ पे भारतीयता की जो झलक देखने को मिल रही है, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड, अप्रत्याशित है। ओलंपिक में भैया अब शांत। और यही वो रंग है तिरंगे का जिसमें हर कोई बस जाना चाहता है, हर कोई रम जाना चाहता है। और यकीनन ये तस्वीरें जो इस वक्त अशोका होटल के जरिए देश के हर कोने कोने तक पहुंच रही हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, यकीनन ये तस्वीरें हिंदुस्तान के सीने को फख्र से चौड़ा कर देती हैं। नेशनल एंथम अंदर खत्म हो चुका है, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अब एक एक करके तमाम हमारे उन पदकवीरों का सम्मान किया जाएगा। अंदर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, दोनों लोगों की मौजूदगी है। और यकीनन सरकार की अब यहाँ से और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह की मुश्किलों का सामना हमारी इस टीम को करना पड़ा है। देखिए, कोई खिलाड़ी इतना बड़ा यूं ही नहीं हो जाता। संघर्ष के जिस पत्थर की लकीरों को एक एक करके पार पाने का काम इस टीम की ओर से किया गया है, उसकी जितनी भी कहानी बताई जाए वो कम है। यहाँ से अब सरकारों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बन जाती है कि वो हमारी आने वाली पीढ़ी को और ज्यादा पैसे और ज्यादा सुविधा मुहैया कराए, ताकि ये जो 7 मेडल वाला कारवा है, इसकी लकीर और ज्यादा बड़ी होती हुई चली जाए। नवजोत मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। नवजोत, अंदर से होटल के अंदर आप मौजूद हैं, नेशनल एंथम खत्म हो चुका है, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कौन कौन से खिलाड़ी मौजूद हैं, सबके चेहरे पर किस तरह की खुशी, किस तरह की चमक देखने को मिल रही है? आप बिल्कुल उनके पास में मौजूद हैं, जरा बताइए किस तरह की बातचीत हो रही है अंदर और माहौल कैसा है? नवजोत। देखिए चित्रा, मैं इस वक्त होटल अशोका के 3rd फ्लोर पर मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे वो हॉल है जहाँ पर तमाम खिलाड़ी मौजूद हैं और वहाँ पर खेल मंत्री हैं, पूर्व खेल मंत्री हैं और तमाम गणमान्य लोग हैं। खिलाड़ियों के चेहरों की खुशी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपने तो चित्रा उन लोगों को कवर किया है एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक, और जिस वक्त वो निकल रहे थे, क्योंकि मैं जब वो बस में हॉकी टीम को जब मैं देख रही थी, हाथ जोड़कर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सोचिए, हम उनके लिए हम इतने उत्सुक होते हैं कि एक सेल्फी उनके साथ ले ले। बाहर बहुत लोग हमने देखा इस होटल के बाहर सेल्फी ले रहे, वो उस मोमेंट को अपने अपने फोन में कैप्चर कर रहे थे। सो आउट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं कि 7वें आसमान पर, यहाँ हर किसी की खुशी बिल्कुल वैसे ही है। तो अंदर इस वक्त समारोह कार्यक्रम चल रहा है वहां पर, जहां पर सभी खिलाड़ी बैठे हैं
उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। खिलाड़ियों के कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, वो 3 बजे के करीब यहाँ पहुंच गए थे। और ये बगल वाला जो रूम मैं आपको दिखा पाऊँ अगर यहाँ से, तो यहाँ पर पेरेंट्स को ठहराया गया था। उसके बाद अब सभी लोग अंदर की तरफ चले गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे उनके प्रशंसक भी हैं जो बाहर बैठे हैं, जिनको अलाउ नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। मैं फिर भी कोशिश करूंगी अगर मैं आपको यहाँ से कुछ थोड़ी सी तस्वीरें दिखा पाऊँ। बहुत सारे लोग अंदर हैं इस वक्त और नीरज के साथ आप आए थे। अरे रुकिए, नहीं देखिए, ये बात नहीं करना चाह रहे हैं, ये नीरज चोपड़ा के साथ आए थे। ये देखिए, ये देखिए, बजरंग पुनिया दिल का सपोर्ट था, पूरा देश भाई के साथ है। तीनों ने बहुत बहुत बधाई, जो भी गोल्ड मेडल जीत के लिए, ब्रोंज मेडल जीत के लिए है। देश की जनता। कहाँ से आए आप? सोनीपत से हैं जी। यो हरियाणा है प्रधान, हरियाणा पे है जी। जय हरियाणा, जय भाईचारा। देश सामा देश हरियाणा, नित दूध दही का खाना। देश साम देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना। ये बाबा जी बड़ा सुबह से है और यहाँ हरियाणा की धरती पहलवान। सभी खिलाड़ी यहाँ पर उपस्थित है जो भारत की शान को बढ़ाया। एक खिलाड़ी के लिए वो पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा गर्व की होता है, जब उनकी उत्तम प्रदर्शन के कारण से, उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण से देश की झंडा शान से लहराते हैं। और आज यहां पर सारे खिलाड़ी उपस्थित हैं। मैं ये सोचता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने जो सपना देखा था कि भारत की हर एक प्रांत, चाहे वो छोटा सा गांव हो, चाहे वो शहर हो, वहां से प्रतिभाओं को ढूंढ के निकालकर हर एक छोटा से छोटा गांव से जो खेल प्रतिभा है उनको ढूंढ के निकालकर वो विश्व के स्तर में उनको लाना है।